बवाल हुआ था, क्विड आके इसमें घुसी थी सीधी, उधर एक सिलेरियो ठुकी थी, इधर से क्विड ठुक रही है, उधर से सिलेरियो ठुक रही है। भाई बात ही ऐसी है ना। तुम झटका क्यों लगेगा 12-13 हजार? अरे आधा तो मारुति सर्विस कराने की है हमें। फिर महिंद्रा वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, हो सकता है महिंद्रा वाले कुछ करें इसके लिए, लेकिन जब उन्होंने भी कह दिया सर क्या कहते हैं गाड़ी तो न्यू ही चलेगी। ऐसे देते हैं हम भी, भले ही लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें तो दे दी होगी महिंद्रा वालों ने। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे यार। आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारी कार लेके आए हैं, XUV 700। आपको बहुत बार हमने एक्सप्लेन की है, दिखाई है, ड्राइव भी हमने की है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं AX7 लग्जरी के ऊपर जाने के लिए। मिड वेरिएंट में AX5 बहुत अच्छी चॉइस है। कुछ चीज़ें इसके अंदर कम है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, और क्या इस गाड़ी का एक्सपीरियंस है, वो बात करेंगे हम इस कार के ओनर से, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और वो है संस्कारी सुमित। हाय सुमित। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा ठीक है सुमित, सबसे पहले मुझे बताओ, तुम ज्यादातर गाड़ियों में देखती हूँ तुम बेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। हाँ। XUV 700 में बेस नहीं समझ आया? नहीं बेस लेना था मैंने, मैं बेस ही लेता, और इसका बेस तो ऐसा उन्होंने खतरनाक सा बना दिया कुछ। पता नहीं बनाने चल रहे थे कोई और वेरिएंट, उन्हें ये नहीं पता था इससे नीचे भी कोई वेरिएंट लाना है हमें। उसी में सारे फीचर दे रखे उन्होंने जो भी जरूरत के हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं फिर परिवार भी सामने आता है कि हाँ यार, होता ना अपने लिए बंदा मैनेज कर लेता है सारी चीजें, लेकिन परिवार यार सबको सनरूफ में निकलते हुए देख रहे हैं, तो हम भी अपनी वाइफ को, मैडम को सनरूफ में से निकालें। चलती हुई गाड़ी में से नहीं है ना, लेकिन खड़ी गाड़ी में कुछ एक आधा फोटो वोटो खींच लें तो मतलब कर देता है यार। अरे पारिवारिक बंदा हूँ, परिवार के लिए कर देता है खर्चा खुर्चा, तो AX5 वेरिएंट कर लिया। मतलब वाइफ को बोला होगा तू भी क्या याद रखेगी, सनरूफ वाली ले ली तेरे लिए। और उसके बाद वो निकली नहीं है एक बार भी, अब तक कोई फोटो नहीं खींची है। ओके। हाँ, लेकिन वही होता है ना, जो चीज नहीं होती आदमी भागता है थोड़ा सा पीछे कि होना चाहिए, चाहे यूज करें चाहे नहीं बस बस बस, तो वो चीज कर ली, ले ली गाड़ी AX5। मेरे को लगता है कि बेस लेके हम लोग मॉडिफिकेशन के पीछे भागते हैं। हाँ, मैंने भी तो ग्लेंजा ली थी ना अमित के लिए बेस, मॉडिफाई कराएंगे, मॉडिफाई करा दी, टॉप भी हो गई, वीडियो अभी तक नहीं डाली यार, मुझे याद आ गया, वीडियो डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। कपलर टू कपलर हुई है या नहीं अच्छे वाली हुई है, तार काट के हुई है। वो वीडियो में बताएंगे आपको। अच्छा चलिए। अच्छा ये मुझे बताओ, इसमें क्या क्या चीजें थी जो टॉप पे था और इसमें कम है? जो भी चीजें मतलब देख के एकदम से बूम सा उठाना इस गाड़ी का कि हाँ ये खुद से चलती है, खुद से ब्रेक मारती है ना, वो सब कुछ टॉप में है। वो टॉप में। हाँ, इसमें जो भी मिडिल क्लास बंदा है या फिर थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर है, जो अब तक ऐसी गाड़ी जिसने नहीं चलाई है ना, उसके लिए पहले फीचर है, बड़ी सी सनरूफ है, LED हेडलैम्प है ना, ये सारी मेरे लिए पहले फीचर थे, तो ये उनके लिए है। और बिग साइज SUV है, जबरदस्त डायमेंशन है। ये कुछ ऐसे डिजाइन निकाले हैं, चाहे XUV 500 लें पहले जो निकाली, अभी XUV 700 लें, ये कुछ ऐसे डिजाइन है जो 10 साल बाद तक भी रिफ्रेशमेंट देते हैं बिल्कुल। रोड प्रेजेंस आज भी XUV 500 वैसी ही देती है, दमदार, बहुत स्मार्ट लगती है। ये भी वैसी उन्हीं में से है गाड़ी, तो अगले 10 साल तक यही उम्र है इनकी, डीजल है, यही उम्र है। 10 साल में यहाँ पे थोड़ी है, तुम्हारे हल्द्वानी में है। अरे अब पूरे इंडिया में यही होने वाली है, हर जगह का यही। तुम्हारा एड्रेस बता दिया मैंने लोगों को, आना जाना सुमित से मिलने। किसे, हल्द्वानी में? हाँ। अरे पता है भाई आपने। चलो ठीक है। सुमित को क्या डर है ना? अरे कोई अच्छा सुमित कितने की पड़ी ऑन रोड? ये पड़ी थी मोटा मोटा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगी यूके की? नहीं यूपी की यहाँ से कम है। अच्छा हाँ, यहाँ पर अब वो दिन नहीं रहे तो नहीं, मेरी फॉर्च्यूनर का नंबर भी यूके है। अच्छा यूके है, क्या बात है। तो कुल मिला के ये मतलब 21 लाख की पड़ गई थी, क्योंकि इसमें सामान भी लगा हुआ था ना, ये 25-23 हजार रुपए के तो ये रख रहे हैं पैर रखने वाले पायदान से। हाँ भाई, बड़ा महंगा ही देते हैं ये। अच्छा सुमित, एक चीज है इसमें, जैसे मेरी गाड़ी अभी लॉक है, लेकिन तब भी हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये चीज तुम्हें लगा ये कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? जैसे कई बार गाड़ी वाला साफ करता है हमारी गाड़ी, तो ये मुझे एक चीज लगी थी यार, ये लॉक कार में बाहर नहीं आना चाहिए, फ्लश डोर। ये चीज तो है, ये यहाँ पर लॉक ही रह जाना चाहिए बिल्कुल। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है, जैसे अनलॉक करो देखो इसे, ये मैं हर बार बता चुका हूँ, और फिर महिंद्रा वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब तक मैंने वो अपने अंदर तक बात रखी कि हो सकता है महिंद्रा वाले कुछ करें इसके लिए, लेकिन जब उन्होंने भी कह दिया सर क्या कहते हैं गाड़ी तो न्यू ही चलेगी, तो जब उन्होंने कह दिया ना, तो भाई वही चीज़ हो गई। ये एक्चुअल में उस पर काम करता है, जैसे ये हुआ एक बार में बंद हो गया, लेकिन इसको आप 2 बार खींच दोगे तो ये ऑल्टरनेट साइकिल पे काम करता है। अब क्या होता है, कोई भी करे, ऐसे खोला, अनलॉक हुआ, आदमी प्रेशर कम कर देता है और फिर उसके बाद ऐसे करके खोलता है। अब मैं सीधा अंदर बैठ रहा हूँ, ये देखो वो डोर खुला रह गया बाहर, हैंडल। जब तुम कार स्टार्ट करोगे तब तो बंद हो जाएगा। ना 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 ना, इसमें करंट नहीं है। क्योंकि मैंने अंदर बैठकर ड्राइव किया तो मैं बाहर तो देख नहीं पाई कि वो बंद हुआ था क्या। फिर चलाने वाले को मिरर में दिखता है। मतलब वही है, कुछ टेक्नोलॉजी कुछ ली गई है प्रीमियम सेगमेंट से। मेरा ये कहना था, मैंने कहा देखो गाड़ी का डिजाइन इतना बढ़िया था,
हमें इसी में अगर वो XUV 500 वाले जो डोर हैंडल थे normal door ना handle वो भी डाल देते, जो मैनुअल वेरिएंट थे उनमें वो वाले डाल देते, ये वाले अगर हों तो सिर्फ मोटराइज्ड ही हों जो टॉप एंड में आते जो हैं, टॉप एंड प्रीमियम कार्स में आते हैं। बस 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 हो मतलब तो ये वैसे वैसे हो ना तो मतलब ना। वीक नहीं है, लेकिन यस जो इनकी ओपनिंग है ना लॉक कार में भी, और जैसे आपने एंटर किया उसके बाद ये बाहर ही रह गए, वो चीज़ें कुछ गलत हैं यार। अच्छा, स्टेप पैडल 25,000 का है इसका? ये हाँ 24 का था, तुमने अलग से लगवाए हैं? लेकिन पूरे पैसे कर गया, हाँ अलग से ही लगवाए हैं, पैसे देते हैं हम भी भले ही लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें तो दे दी होगी महिंद्रा वालों ने, लेकिन भाई पैसे किसने कहा? देते हैं। कहते हैं लोग? अरे बहुत कहते हैं, क्या बात है ना, लेकिन ये पूरे पैसे कर गए अपने। ये देख रहे हो ये हाँ, इधर भी क्वालिटी मजबूती इतनी है इसमें, ये चलती हुई मतलब ये तो पूरा बखान भी हुआ था, इसका बवाल हुआ था, कोई डाके इसमें घुसी थी सीधी, है ना, तो इसने बचाया, देखो नहीं तो पूरा का पूरा दरवाजा जो था अच्छा, ना, क्विड से टक्कर होने के बाद ये इतना ही लगा है बस? हाँ इतना ही लगा है, बड़ा जोरदार ये ठुका था यहाँ से। और देखो पूरा का पूरा फ्रेम जो है ये ऐसे ही है, सिर्फ ये बाहर से ही टूटा इतना, हाँ मतलब अंदर नहीं घुसा ना कुछ ये? नहीं अंदर घुसा, फ्रेम वहीं का मेरा जो का तो। और उस साइड भी देखो, उधर एक सिलेरियो ठुकी थी हाईवे पे चलते हुए। क्या बात है सुमित, इधर से क्विड ठुक रही है, उधर से सिलेरियो ठुक रही है भाई। अरे बात ही ऐसी है ना ये यहाँ पर ये देख रहे हो ये निशान, ये सिलेरियो ठुकी थी इसमें, है ना, बहुत स्ट्रांग है यार फिर तो। अरे फिर वहां पैसा मेरे को वसूल पता हो लगा, गया, हाँ मैंने कहा भाई 24-25 हजार है लेकिन वर्थ है। तभी मैं कहता हूँ कोई भी बंदा ना कहीं इधर उधर जाएगा एसेसरी शॉप पे, वो ये कहेगा कि भाई हम तो 8,000 10,000 में मिल रहे हैं, लेकिन वो वर्थ नहीं है भाई, यहाँ क्वालिटी पता लग जाती है उसकी। महिंद्रा की तो चीजें कंपनी की थोड़ा अलग होती है ना। हाँ चीज है। ओके, सर्विस करा ली है? कितने किलोमीटर चलाई है अभी? ये चल गई 22,000 चल गई है। 22,000 चल गई, सर्विस तो होगी फिर। हाँ हाँ सर्विस। कितना पैसे ले रहे हैं महिंद्रा? पैसे तो सही है, अभी तो खैर ज़्यादा कुछ बड़ा आया नहीं, क्योंकि अभी जो भी हुआ है वो सर्विस कॉस्ट फ्री रही है 20,000 तक। बाकी अब लेंगे उसमें एडिशनल आएगा। अब जो होने वाली है सर्विस उसमें मेरे को लग रहा है झटका लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें शायद अब 22,000 चल गई, 30,000 वाली पे इस पर डिस्क पैड भी चेंज होंगे। हाँ, भारी गाड़ी है, होंगे इतना चले, है ना, वही बैठेगा करीब 10,000 रुपये का कोई खर्चा। पैकेज नहीं है इसमें? सर्विस पैक नहीं देता महिंद्रा? ना पैक वैक नहीं दे रहे, यही तो था, मैंने कहा दे दो भाई, हाँ, लेकिन नहीं है, सिर्फ इजी हो जाता है उससे। AMC जो होता है ना तो वो होगा। बाकी अब उसके भी लगेंगे 3,000 रुपये करीब उसका लगेगा सर्विस चार्ज, और उसके साथ साथ बाकी जो पैसे लगते हैं, मतलब 6,500-7,000 रुपये अभी तक लग रहे थे, अब 10-12,000 14,000 जाएगा। और जाएगा? हाँ और जाएगा या 6,500-7,000 के बाद? 12-14,000 तक ही जाएगा अगर डिस्पैड भी डले तो झटका क्यों लगेगा 12-13,000? अरे आधा तो मैं मारुति सर्विस कराने की है मैं फिर और क्या, हम वो नहीं है ना BMW या फॉर्च्यूनर वाले नहीं है, है ना, कि जो आदत है कि PPF ही हो जा रही है 1.5 लाख की। PPF की बात करते हैं, चलो PPF की बात करते हैं। भाई गलत मुद्दा उठा दिया मैंने। PPF कराया कार पे? ब्लैक है? ना मैं मानता ही नहीं, मैं यकीन ही नहीं रखता PPF पे। क्यों यार, सही रहता है। क्या सही है बताओ? कार सेफ रहती है, और जैसे मेरी लगती रहती है नॉर्मली, हल्का फुल्का इधर लग गई उधर लग गई तो नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं तो इधर उधर इतना बड़ा देखो, जब इतना बड़ा सिलेरियो ठोकोगे या क्विड ठोकेगी तो फिर किसी काम की इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है तो ना वो बचा पाती है PPF, ना कोई बचा बड़ा पाता ठोकना नहीं ना, हल्के फुल्के जैसे अब ये झाड़ियां निकली हुई है, अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी, और वो इम्पैक्ट वो इतना बारीक जो इम्पैक्ट होता है ना जिनको वो झेलती है, उसके लिए 1.5 लाख मेरी समझ से पार है। नहीं, 50,000 में भी हो जाती है। अरे तो फिर अब वही आ जाएगा ना, वो बंदा आप जाओगे भाई 50,000 वाली कर दे, वो आपको समझाएगा भाई ये इतनी रगड़ को तो झेल लेगी, इससे बड़े नहीं होगा, ये सेल्फ हील है, ये धूप में खड़ी कर दो खुद सही हो जाएगी। वो आपको 1.5 लाख वाली चिपकाएगा फिर एंड में जाके। मेरे को तो 2.5 लाख वाली चिपकाई है मैंने तो लुमा करा दिया। गाड़ी भी तो जबरदस्त है ना मेरा। चलो अच्छा, डिजाइन की हम लोगों ने बात कर ली, तुम्हें मेन अट्रैक्शन आया इसमें सनरूफ का जो वाइफ के लिए था, इसलिए तुम्हारे AX5 पे, और बाकी जो वो है कि टेस्ला की तरह हमारी कार चलती है, आपको कुछ भी नहीं करना, टॉप वेरिएंट पे क्यों नहीं गए, थोड़ा और वाइफ को खुश कर देते? टॉप नहीं, टॉप वेरिएंट में मेरा ये था, देखो शुरुआत की टेक्नोलॉजी मैं बिलीव नहीं करता हूँ, हिंदुस्तानी यकीन करता हूँ सब पे, लेकिन एकदम से नहीं। वो क्या था, लैब टेस्टिंग वाला चूहा नहीं बनना हमें अपने पैसे लगा के कि हम पे टेस्टिंग हो, और शुरुआत में बग्स निकलते हैं, इश्यूज होते हैं जो हम देख रहे हैं। सबसे कम इसमें वो थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स थे, सेंसर्स थे, तो इसी पर जाना समझदारी समझिए। हाँ, ये हमने भी सबको रिकमेंड किया था कि नई जब चीज़ आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें गिमिक भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कंपनी खुद ये सीख रही है, सेंसर गए वो सेंसर गए, कभी ये लाइट ब्लिंक कर रही है यार, इसमें ये दिक्कत आ गई, तो थोड़ा सा देखकर और ऐसा नहीं है उसमें केवल दिक्कत आ गई, आप गए आपने सही करा
वाली, ऐसा नहीं होता। जिसके पास आप सही कराने भी जा रहे हो ना, वो भी कहते हैं ये किस चीज की बत्ती है, उनको उन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी और वो छोटी सी कमी वो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है आदमी को लिए, क्योंकि वो सही से सही नहीं हो पा रही है, सिर्फ इसीलिए। तो इसीलिए अपने लिए ये था, ये कर लिया, बट टेंशन फ्री है। ये स्मार्ट चॉइस है, अपने चॉइस के हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए हमेशा, है ना। मैं ये कहता हूँ भाई, कोई सी भी हो, मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता। 5 स्टार है, 4 स्टार है, लोग मुझे गरियाते भी हैं कि भाई कैसा है, मैं ऐसा ही हूँ, सीधी बात है। 5 स्टार रेटिंग नहीं है तो कागज पे लिखो, दिमाग में लिखो, तुम्हारी जो जरूरत है उसको जो फुलफिल कर रही हो, कम से कम पैसों में, कम से कम वो गाड़ी ले लो। अपनी प्रायोरिटी सेट करो। मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ये तो भाई BMW चलाने वाले लोग हैं, है ना, ये तो अपने हिसाब से BMW ही दिलवा देंगे, तुम्हें सजेस्ट कर देंगे, लेकिन तुम्हें जेब भी देखनी है ना अपनी। हाँ। अगर बजट कह रहा है ऑल्टो 800, तो भाई उससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है तुम्हारे लिए, सीधी बात है। जो जिसमें आप बिना परेशान हुए दिल खुश करके जो चीज खरीद पाते हो ना, वो चीज हमें लेनी चाहिए। अपने आप को ओवर बर्डन करके फिर परेशानी, खाली EMI इतनी दे दो उसे चलाने के लिए, पेट्रोल के पैसे ना बचे मंथली, तो फिर दिक्कत है ना। और फीचर भी ना कई कंपनी बहुत सारे देती है, जैसे सनरूफ तुमने बोला तुम्हारी प्रेफरेंस है, बहुत लोगों को नहीं चाहिए सनरूफ, तब भी खरीद रहे हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड किस बात का करना है यार, अपनी चॉइसेस देखिए, अपनी प्रायोरिटीज देखिए। और जैसे जैसे मैंने खरीदी थी सनरूफ के लिए कि वाइफ के लिए, लेकिन आज मुझे पता बहुत लोग सनरूफ यूज नहीं करते। अब मेरे को इसमें सबसे सही चीज क्या लगती है, जैसे चाबी है, मैं जैसे धूप में खड़ी है, आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, अभी अंदर ये भभका सा हो रहा होगा बिल्कुल, इसमें गर्मियों में तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं इस कलर में भी। तो मैं जब शोरूम से बाहर निकल रहा हूँ कहीं रहूँ, मैं थोड़ी देर पहले ही ऐसे दबा के रख लेता हूँ बटन, है ना, जब गाड़ी वहाँ खड़ी है मैं यहीं से दबा दूंगा, सनरूफ अपने आप ओपन हो जाएगी। जब तक मैं गाड़ी में बैठता हूँ वो उसका सारी अंदर की गर्मी ऊपर निकल चुकी होती है, ये खुल गई ना। तो ऐसे करके तो मेरे लिए तो मेरी तो डेली यूज होती है सनरूफ, किस लिए यूज हो रही है वो आपको बता दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो चीज वही लेनी चाहिए जो हमारे काम की हो, हमारे यूज की हो, बस बस राइट। बस।